नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं आनंद सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक यूनिक कंटेंट और बेहतर टीचिंग मेथड के साथ आपके समक्ष एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ आपके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपसे ये महत्वपूर्ण कंटेंट मिस न हो जाए। अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें, ताकि उनको भी आपके साथ साथ पर्याप्त लाभ मिल सके। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो जैन साहित्य पर आधारित है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य को और उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म पर पहले से ही मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना के रखे हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे भी देख लें और अपने ज्ञान स्तर को बेहतर लेवल पर ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य की। देखिए, जो जैन साहित्य है ना, उसमें सबसे पहले आता है अचरांग सूत्र। ये अचरांग सूत्र क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, ये अचरांग सूत्र जो है ना, एक तरह का नियम पुस्तिका है। क्या है ये? जैन साहित्य है एक तरह का, और ये एक नियम पुस्तिका है जिसमें महावीर के 12 वर्षीय तप का विशुद्ध वर्णन है। मतलब महावीर ने 12 वर्ष तप किए थे, उसका इसमें जिक्र है। इसमें दोरजियानी और गणरायणी का उल्लेख है। अब सवाल उठता है कि ये दोरजियानी और गणरायणी क्या है। ये हम आगे अपने वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि दोरजियानी और गणरायणी क्या होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम बात करने ही वाले थे कि दोरजियानी क्या होता है। उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि दोरजियानी जो होता है ना, दोरजियानी किसको बोलते हैं? मतलब ऐसे राज्य से इसका संबंध होता है जहाँ 2 शासक राजा राज्य करते थे। मतलब वैसा स्थान, वैसा राज्य जहाँ 2 शासक राज करते थे, उसको दोरजियानी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और गणरायणी किसको कहा जाता है? गणरायणी जो होता है ना, वो स्थान होता है जहाँ गण या समूह शासन करते हैं। जहाँ गण या समूह शासन करते हैं उसको गणरायणी बोलते हैं। और जहाँ 2 राजा राज्य करते थे, वो स्थान दोरजियानी कहा जाता था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो जैन साहित्य है उसका नाम है भगवती सूत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट हमारे पास देख लीजिए। इस भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी का उल्लेख है। किसमें है महावीर की जीवनी का उल्लेख? अगर आपसे पूछता है तो वो किसमें है, किस जैन साहित्य में? तो भगवती सूत्र है। इसमें देखिए, इसमें 16 महाजनपदों का भी वर्णन है। इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महाजनपद का उल्लेख हम जो है आगे वीडियो में करेंगे, उस पर से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें देखिए, इस भगवती सूत्र में और क्या क्या बातें कही गई है। इस भगवती सूत्र में स्वर्ग और नरक के बारे में बातें कही गई है। इसमें जो है वास्तविक आनंद की व्याख्या भी की गई है कि वास्तविक आनंद क्या होता है, ये आपको भगवती सूत्र में बताया गया है। स्वर्ग और नरक के बारे में बातें की गई है, उसको भी ये कहता है। इसमें जो है महावीर के, देखिए, महावीर के जीवनी का उल्लेख भी इसमें मिलता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो अगला जैन साहित्य है उसका नाम कल्प सूत्र है। तो कल्प सूत्र में हम देखेंगे कि कल्प सूत्र में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, कल्प सूत्र क्या होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि जो कल्प सूत्र होता है ना, इसकी रचना जो है संभवतः तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई होगी। कल्प सूत्र जो है ना, इसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना अगर आपसे पूछता है कि किसने की है, तो भद्रबाहु ने। ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इस बात को आप नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी शिक्षा आप बेहतर कर पाएंगे खुद से। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए एक बेहतरीन कंटेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, भद्रबाहु। भद्रबाहु ये कौन थे भाई? भद्रबाहु के बारे में जान लेते हैं। तो भद्रबाहु जो है दिगंबर मत के थे। आगे चल के जैन धर्म जो है 2 पार्ट में बट जाता है, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जो श्वेतांबर मत के हैं वो महावीर को मानने वाले थे, जो कि भद्रबाहु जो है वो दिगंबर मत के मानने वाले थे, और इन्होंने ही दिगंबर मत की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए कि इस जो है कल्प सूत्र में क्या है भाई,
तो इस कल्प सूत्र में जो है ना, सभी जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी का वर्णन है। अगर आपसे पूछता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है, तो भगवती सूत्र है। लेकिन अगर पूछेगा कि 24 तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किस में मिलता है, तो आपका कल्प सूत्र है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। और ये भद्रबाहु किस मत के संस्थापक थे, तो दिगंबर मत के संस्थापक थे। क्योंकि ये जैन धर्म दो पार्ट में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और जो दिगंबर जो है, जो किसी प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करते थे या नग्न अवस्था में रहते थे, उसको दिगंबर कहा जाता है। और देख लीजिए कुल कल्प सूत्र के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस चीज को भी देखिए। ये जो कल्प सूत्र है ना, वो 3 भाग हैं। कल्प सूत्र के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। प्रथम भाग में देखिए तीर्थंकर की जीवनी, मैंने कहा कि इसमें 24 तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है, तो कल्प सूत्र के प्रथम भाग में मिलता है। दूसरा देखिए आपके जो दूसरा भाग है ना, द्वितीय यानी कल्प सूत्र के द्वितीय भाग में जैन भिक्षुकों के लिए नियम दिए गए हैं। जो भी जैन भिक्षुक बनेंगे, जो भी जैन को अपनाएंगे, उनके लिए नियम बनाए गए हैं कि कौन लोग जो है जैन में शामिल होंगे, उसके क्या नियम हैं, किस प्रकार आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए जैन भिक्षुकों के लिए नियम बनाए गए हैं। तीसरा देखिए जो कल्प सूत्र का जो तीसरा भाग है ना, इसमें गणधरों का उल्लेख है। महावीर ने 11 गणधरों की उल्लेख किया था, 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो ये तृतीय भाग में उन गणधरों का उल्लेख भी है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कल्प सूत्र के तृतीय भाग में है। नेक्स्ट हमारा जो अगला जैन साहित्य है उसका नाम है उपास दगाओ सूत्र। उपास दगाओ सूत्र जो है ये हमारा अगला जैन साहित्य है, और इस बारे में हम जानेंगे कि उपास दगाओ सूत्र है क्या। देखिए जो उपास दगाओ सूत्र है ना, वो क्या है, इस बात को आप ध्यान रखें कि जो उपास दगाओ सूत्र है ना, इस सूत्र में महावीर के समय के 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख है। यानी महावीर के जीवन काल के दौरान 10 ऐसे समृद्ध व्यापारी हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उसके सिद्धांत को अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। देखिए जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसमें मोक्ष सबसे बड़ा मायने रखता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये सारे कार्य किए जा रहे थे। तो 10 ऐसे समृद्ध व्यापारी हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उसके सिद्धांतों को अपनाया और मोक्ष की प्राप्ति की। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वो किस में है, तो उपास दगाओ सूत्र में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है जैन साहित्य है उसका नाम है पनहगाओ सूत्र। ठीक है, पनहगाओ सूत्र जो है ये आपका अगला हमारा जैन साहित्य है। इसमें क्या है, इस सूत्र को प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस जैन साहित्य को प्रश्न व्याकरण कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा पनहगाओ सूत्र। देखिए पनहगाओ सूत्र जो होता है ना, इसको जो है प्रश्न व्याकरण कहा जाता है। इसमें जैनियों के लिए 10 नियम और 10 निषेध दिए गए हैं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उल्लेख जो है ये आपको इस जैन साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जैन साहित्य है उसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र। उत्तराध्यायन सूत्र जो होता है ना, इस सूत्र में देखिए क्या है, गौतम और केसी के बीच विख्यात संबंध है। गौतम और केसी के बीच जो है ये काफ़ी विख्यात संबंध है, और इसका उल्लेख जो है आपका उत्तराध्यायन सूत्र में मिलता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जो ये संवाद होता है गौतम और केसी के बीच, ये संवाद कहाँ होता है, ये संवाद होता है श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान में। तिंदुक उद्यान में ये गौतम और केसी के बीच संवाद होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ये जो हमारे गौतम और केसी हैं, तो गौतम उसमें जो थे ना वो महावीर मत को मानने वाले थे, महावीर मत के प्रधान आचार्य से। ठीक है, जबकि जो केसी जो थे ना वो पारसनाथ मत के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। गौतम कौन थे, तो गौतम जो है महावीर मत के प्रधान आचार्य थे, जबकि केसी जो है वो पारसनाथ मत के प्रधान आचार्य थे। पारसनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है, मैं बता चुका हूँ आपको, जबकि महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। इसकी भी मैंने चर्चा अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने शेयर कर देंगे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेहतर कंटेंट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखिए,
विपाक सूत्रम। देखिए विपाक सूत्रम जो है ना, ये एक प्रकार का कर्म फल विद्या है। क्या है? विपाक सूत्रम जो है एक कर्म फल विद्या से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। इसकी चर्चा जो है किस में की गई है? तो विपाक सूत्रम में की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा होता है। इसकी चर्चा जो है विपाक सूत्रम में की गई है। अब देखिए इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य है कि इस जैन साहित्य की तुलना जो है हिंदू धर्म ग्रंथ जो है गीता से की गई है। जैसे गीता में हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलता है, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। ये हमारे गीता में कहा गया है। उसी तरह से इस जैन साहित्य जिसका नाम है विपाक सूत्रम, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल बुरा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा नंदी सूत्र। नंदी सूत्र की संख्या 1 होती है। ये भी आपसे पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नंदी सूत्र की संख्या 1 होती है। अब यहाँ देखिए इस नंदी सूत्र में ये क्या है? ये इसको जैन धर्म का शब्दकोश या विश्वकोश कहा जाता है। क्या है ये नंदी सूत्र? क्या है? नंदी सूत्र जो है जैन धर्म का शब्दकोश या विश्वकोश है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम इस जैन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा अगला जो हमारा जैन साहित्य है उसका नाम है अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र क्या है? देखिए अनुयोग सूत्र में ना, इस सूत्र में क्या कहा गया है? इस सूत्र में भिक्षुकों के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। आचरणीय बातें कहने का मतलब क्या होता है? कि ऐसे आपको किस प्रकार का भिक्षुक का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का उनका व्यवहार होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है भिक्षुकों के लिए बातें कही गई है, वो आपका अनुयोग सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मूल सूत्र की। देखिए हमारा जो मूल सूत्र है ना, उसकी संख्या 4 होती है। अनुयोग सूत्र की संख्या 1, नंदी सूत्र की संख्या 1, मूल सूत्र की संख्या अब 4 होती है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कहा गया है? जिन सिद्धांतों का वर्णन 10 प्रकरण में मिलता है उन्हें ही सूत्र के रूप में याद करने के लिए मूल सूत्र होते हैं। कहता है कि जैन धर्म में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें कई प्रकरण हैं, उसमें 10 प्रकरण का नाम आता है, और उस 10 प्रकरण में जो बातें कही गई है उसको सूत्र के रूप में याद करने का जो तरीका है उसको हम मूल सूत्र कहते हैं। उसको मूल सूत्र के माध्यम से याद किया जाता था, और मूल सूत्र की संख्या कितनी है? वो 4 है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका आता है छेद सूत्र। एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा छेद सूत्र, इसकी संख्या 6 है। अब क्या है ये छेद सूत्र क्या है वो देख लीजिए। उपांग की संख्या 12 होती है, ध्यान रखेंगे। अंक की संख्या हमारा 12, उपांग की संख्या 12 होती है। ठीक है, नंदी सूत्र 1 है, फिर उसके बाद जो है प्रकीर्ण 10 है, छेद सूत्र 6 हो गया, मूल सूत्र 4 हो गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उपांग में देखिए जो नियम दिए गए हैं उनकी संक्षिप्त व्याख्या और महत्व सूत्र के रूप में दिया गया है, उसी को हम छेद सूत्र बोलते हैं। नहीं, उपांग में जो नियम दिए गए हैं उनकी संक्षिप्त व्याख्या और महत्व को सूत्र के रूप में दिया गया है, उस सूत्र को ही क्या बोलते हैं? छेद सूत्र बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसकी महत्ता जो है वो ब्राह्मण धर्म में वेदांग से की गई है। हमारे यहाँ जो वेदांग है, वेदांग की संख्या हमारे यहाँ 6 है, तो उससे इनकी तुलना की गई है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रकीर्ण। मैंने बताया कि प्रकीर्ण की संख्या जो होती है वो 10 है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में आपको सबको बताऊंगा कि प्रकीर्ण कितने हैं, छेद सूत्र कितने हैं, मूल सूत्र कितने हैं, नंदी सूत्र कितने हैं, प्रकीर्ण कितने हैं। तो ये प्रकीर्ण की संख्या देखिए 10 है। अब ये प्रकीर्ण क्या होता है? प्रकीर्ण जो है ना एक तरह का जैन साहित्य है, इसमें यह आगमों में से एक है। ये टोटल आगम की संख्या जो होती है, जैन साहित्य में आगम एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, आगम की संख्या 46 होती है, और ये जो प्रकीर्ण है ना वो उसी आगम का एक पार्ट है। इसके द्वारा जाना जाता है कि जैन मत क्या है। अगर आपको जानना है कि जैन मत क्या है तो उसके लिए आपको प्रकीर्ण जानना होगा। अब प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? 10 है।
नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास, अब देखिए इसमें जैन साहित्य में, इसमें जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद है, स्यायवाद है और नए विचार और पुगदल विचार जैसे आपको चीज़ें दी गई हैं जिस पर जैन धर्म टिका हुआ है। जैन मत क्या है और उससे संबंधित सिद्धांत आपको जानना है, तो आपको सबसे पहले वो प्रकीर्ण को जानना होगा। उस प्रकीर्ण में आपको जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, अनेकांतवाद से संबंधित सिद्धांत है, स्यायवाद से संबंधित सिद्धांत है, नए विचार हैं, पुगदल विचार हैं, ये सब जो है वो इन्हीं पर जैन धर्म टिका हुआ है और इन सब का वर्णन जो है उस प्रकीर्ण में मिलता है। देखिए मैंने कहा था कि उपांग की संख्या 12 है, अंग जो है 12 है, उपांग 12 है, मूल सूत्र हो गया 6, ठीक है, मूल सूत्र 4 हैं। अब देखिए उपांग हमारा क्या है, उपांग एक्चुअली क्या है ना कि इसमें विधिक व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर महावीर के द्वारा दिलवाया गया है। उपांग में क्या है, आप जो भी व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, व्यवहारिक प्रश्न आपके मन में जो भी होता है उसके उत्तर जो है महावीर से दिलवाया गया है, जिसका संबंध जो है वो नियम से है और वो जो है एक नियम के रूप में पिरोहित किया गया है। अब इसमें देखिए जो महावीर ने उन उत्तरों को दिया है उसको नियम के रूप में लिया गया है और इस संदर्भ में नियमावली उपांग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा उपांग, तो नियमावली उपांग जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। 12 उपांग हैं और ये उपांग में नियमावली उपांग सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे पास भाष्य क्या होता है, भाष्य जो है ना वो हिंदू धर्म से संबंधित है। क्या है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे ही भाष्य कहा जाता है। अगर किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, भाष्य कहा जाता है। अब हमारा सवाल उठता है कि ये टीका क्या होता है, इस बात को अब आप ध्यान देखेंगे कि हमारा एक्चुअली टीका क्या है। तो देखिए मैंने टीका के बारे में जिक्र किया है, टीका कहा है, टीका क्या होता है उस चीज़ को देखें। किसी भी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है ना उसको टीका कहा जाता है। किसी भी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है उसको टीका कहा जाता है। और भाष्य की किसको कहते हैं, किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको भाष्य कहे जाते हैं। मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है उसको टीका कहा जाता है और किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको भाष्य कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा चूलिका। क्या है, चूलिका या इसको निरुक्ति बोलते हैं। अब यहां देखिए चूलिका या निरुक्ति क्या है, जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है, वो हिंदू धर्म से जो संबंधित था तो उसको भाष्य कहा जाता है। अब जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाएगी उसको निरुक्ति या चूलिका कहा जाता है। अब यही चीज है कि जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित, देखिए अगर यही चीज आपसे पूछ देता कि बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको अटुकथा या अटुबना कहा जाता है। अटुकथा या अटुबना क्या कहता है, बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम अटुकथा या अटुबना। और जैन धर्म से संबंधित जो किसी साहित्य पर टीका लिखी जाती है उसको चूलिका या निरुक्ति कहा जाता है। और हिंदू धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको भाष्य कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब कुछ जैन धर्म पर, जैन साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हिंदू धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो भाष्य कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। इसके बाद देखिए किसी भी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो किसी भी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है उसको टीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस धर्म से संबंधित, यानी यहाँ आप जैन धर्म कर लीजिएगा, यहाँ शायद छूट गया है, इसको आप जैन धर्म कर लीजिएगा। जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको चूलिका या निरुक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर यही बौद्ध धर्म से संबंधित
बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अटुबना, अटुकथा या अटुबना कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अटुबना या अटुकथा कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको अटुबना या अटुकथा कहा जाता है। जैन धर्म से जो संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको चुल्लिका या निरुक्ति कहा जाता है। हिंदू धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसको भाष्य कहा जाता है। और किसी साहित्य की जो समीक्षा की जाती है उसको टीका कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जैन धर्म का शब्दकोश या विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो ये जैन धर्म का शब्दकोश या विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो नंदी सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जैन साहित्य में यह कहा गया है कि कर्म फल विद्या है और अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल जो होता है वो बुरा होता है? ये कहा गया है विपाक सूत्रम में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। किस में कहा गया है? तो आपका विपाक सूत्रम में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, किस जैन साहित्य की तुलना गीता से की गई है? देखिए, किस जैन साहित्य की तुलना किस गीता से की गई है? तो वो आपका विपाक सूत्रम। मैंने बताया था कि गीता में भी यही बातें कही गई है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका नतीजा बुरा होता है। उसी तरह से जैन साहित्य में भी ये बातें कही गई है, और वो है जैन साहित्य कौन सा? तो विपाक सूत्रम। विपाक सूत्रम में ये बातें कही गई कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस सूत्र में गौतम और केसी के बीच संवाद है? देखिए, गौतम और केसी के बीच जो संवाद का जिक्र है वो उत्तराध्ययन सूत्र में है। किस सूत्र में है? उत्तराध्ययन सूत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूत्र को प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है? तो ये पन्हगांव सूत्र को, पन्हगांव सूत्र को ही आपको प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था। देखिए, किसमें जैनियों के लिए 10 नियम और 10 निषेध का वर्णन है? तो ये किसमें है? जैनियों के लिए 10 नियम और 10 निषेध का वर्णन जो होता है वो हमको किसमें मिलता है? तो आपको मिलता है पन्हगांव सूत्र में ही। किसमें मिलता है? आपको पन्हगांव सूत्र में ही मिलता है जैनियों के लिए 10 नियम और 10 निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस जैन साहित्य में उन 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उनके सिद्धांतों को अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की थी? ये मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा जैन साहित्य है जिसमें जो है 10 ऐसे व्यापारियों, महावीर के समय के 10 ऐसे व्यापारियों का जिक्र है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो वो था उपास द गाओ सूत्र। कौन था? वो था आपका उपास द गाओ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन साहित्य में भिक्षुकों के लिए आचरणीय बातें कही गई है? भिक्षुकों के लिए जो आचरणीय बातें कही गई है वो आपका है अनुयोग सूत्र में। किस में कही गई है? अनुयोग सूत्र में बातें कही गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जैन साहित्य में महावीर की जीवनी का उल्लेख है? तो आपका है भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपका ये भगवती सूत्र हो जाएगा। किस जैन साहित्य में मिलता है? तो आपका भगवती सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जैन साहित्य में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई है? तो ये आपका भगवती सूत्र में ही ये बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किस जैन साहित्य में दोरजियानी और गणरानी का उल्लेख मिलता है? तो आचरांग सूत्र में। दोरजियानी क्या था? जहाँ ऐसा स्थान जहाँ 2 राजा राज करते थे। और गणरानी क्या था? ऐसा स्थान जहाँ गण या समूह राज करता था, उसको गणरानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। इसको मैंने आपको बताया था कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्प सूत्र का संबंध जो है ना, कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म ग्रंथ से है? तो जैन धर्म ग्रंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, भद्रबाहु जैन धर्म के किस मत को मानते थे? तो ये थे दिगंबर मत को। दिगंबर मत के ये संस्थापक थे। दिगंबर मैंने बताया था कि वैसे मत जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाते थे। जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे, उनको दिगंबर कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कल्प सूत्र के किस भाग में तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है? तो प्रथम भाग में जीवनी का उल्लेख है, मैंने बताया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्प सूत्र के किस भाग में गणधरों का उल्लेख है? तो देखिए, कल्प सूत्र के किस भाग में गणधरों का उल्लेख मैंने बताया था, तो वो था तृतीय भाग।
कल्पसूत्र के किस भाग में जैन भिक्षुकों के लिए नियम का उल्लेख है? देखिए, कल्पसूत्र के किस भाग में जैन भिक्षुकों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो वो था द्वितीय भाग। तृतीय भाग में गणधरों का उल्लेख और प्रथम में जीवनी का उल्लेख है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचरांग सूत्र क्या है? मैंने बताया था कि ये अचरांग सूत्र जो है ना, एक जैन साहित्य है, जो जैन साहित्य की नियम पुस्तिका इसको कहा जाता है, अचरांग सूत्र को। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसमें जो है महावीर के 12 वर्ष के तप का वर्णन भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस में महावीर के 12 वर्षीय तप का विशुद्ध वर्णन है? तो आपका अचरांग सूत्र हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे राज जहां दो राजा राज करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो दोरजियानी कहा जाता था। वैसे राज जहां दो राजा राज करते थे उसको दोरजियानी कहा जाता था। और वैसे राज चाहे वैसे स्थान जहां गण या समूह शासन करते थे, जहां गण या समूह शासन करते थे उसको क्या कहा जाता था? गणरायनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूत्र में सभी तीर्थंकरों की जीवनी है? तो किस में जीवनी है सभी तीर्थंकरों की? तो वह है आपका कल्प सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है ना, वो आगम होता है। क्या होता है? आगम होता है। अब आगम की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। टोटल कितनी संख्या होती है आगम की? 46 होती है। और इस आगम में क्या क्या रहते हैं वो देखिए। आगम में अंग की संख्या कितनी होगी? इस आगम में अंग की संख्या कितनी होती है? तो अंग की संख्या होती है 12। आप ध्यान रखेंगे, अंग की संख्या कितनी होगी? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे, उपांग की संख्या कितनी होगी? अंक की संख्या 12, उपांग की संख्या भी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकरण की संख्या कितनी होती है? देखिए, उस आगम में यानी 46 होते हैं, अंग हो गया 12, उपांग हो गए 12, प्रकरण की संख्या कितनी है? प्रकरण संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, छेद सूत्र। छेद सूत्र की संख्या कितनी है? छेद के सूत्र की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मूल सूत्र की संख्या कितनी होती है? जो मूल सूत्र है ना उसकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र की संख्या कितनी है? अनुयोग सूत्र की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नंदी सूत्र। नंदी सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। यानी टोटल कितने हो गए? 46। अब देखिए कैसे, अंग हो गए कितने? अंग हो गए हमारे पास 12। उपांग कितने हो गए? उपांग हो गए हमारे पास 12, तो 12 12 24 हो गया। प्रकरण कितने हो गए? प्रकरण जो हो गए हमारा हो गया 10, तो 24 10 34 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अब ये तो हो गया 34 तो हो गए। अब उसके बाद देखिए और क्या क्या है। अब कहता है मूल सूत्र। देखिए, जो मूल सूत्र है ना, मूल सूत्र की संख्या कितनी है? तो मूल सूत्र की संख्या हमारे पास है 4। छेद सूत्र की संख्या कितने हो गए? छेद जो सूत्र हैं उनकी संख्या है 6। तो आपको कितना हो गए? आपको 34 था, 34 4 38 हो गया। 38 और 6 आपका जोड़ लीजिए, 8 6 14 44 हो गया। अब नंदी सूत्र की संख्या कितनी है? नंदी सूत्र की संख्या यहाँ आपको देखिए, हमने बताया कि 1 है नंदी सूत्र, और आपको एक जो है वो है अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र की संख्या कितनी है? तो 1। तो ये 44 और 2 46 हो गए। तो अंग हो गए 12, उपांग हो गए 12, प्रकरण हो गए 10, फिर उसके बाद जो है छेद सूत्र हो गए 6, मूल सूत्र हो गए 4, अनुयोग सूत्र 1 और नंदी सूत्र आपका 1, और ये टोटल मिल के 46 होते हैं, और इन्हीं 46 को आगम कहा जाता है। तो आज ये जैन धर्म पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।